शुभ प्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं के लिए मैं आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से आपको बताना चाहती हूँ। ये आपकी मानक हिंदी व्याकरण आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है और ये आर्य बुक डिपो की है। इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राजेश ढुल है। इसका जो प्रथम पाठ है मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूँ, भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ मैं आपको पुस्तक के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखाना, परिचित कराना चाहती हूँ। यहाँ भाषा की परिभाषा दी गई है, भाषा का विकास दिया है, भाषा के रूप दिए हैं। उसके बाद यहाँ भाषा कौशल अर्थात जो अभिव्यक्ति का जो साधन है, सुनने, बोलने, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा कौशल में सम्मिलित है। यहाँ पे विभिन्न भारत की भाषाओं के बारे में समझाया गया है और संसार में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में। यहाँ पे आपको लिपि के बारे में उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा के चिन्ह दिखाए गए हैं, अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हैं। भाषा और लिपि यानी विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियों के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर बोली, व्याकरण का महत्व समझाया गया और अंत में पाठ का सार दिखाया गया है। ये सारा मैंने आपको स्टडी मटेरियल में भेज दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे प्रश्न किए थे कि हमें जो स्टडी मटेरियल में चीज़ें दी गई हैं क्या उन्हें सभी कॉपी में करना है। नहीं बच्चों, आपको सब कॉपी में नहीं उतारना है, वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है और समझने के लिए, याद करने के लिए। आपको सिर्फ उसमें दिए गए प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य ही आपको कॉपी में करना है। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। ये दोनों प्रश्न आपको नहीं करने क्योंकि पहले से ही आप ये 2 प्रश्न कर चुके हैं। अगला जो है ये आपको करना है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, आपको प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प पर निशान लगाना है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है, विभिन्न राज्य की विभिन्न भाषाओं के नाम लिखे हैं जिन्हें आपको सही मिलान करना है। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसी के अनुसार उन्हें छांटकर आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर है सही गलत दिया हुआ है, सही गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे कुछ कार्य दिए गए हैं जैसे पत्र लिखना, भाषा देना। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये मौखिक भाषा का रूप है अथवा लिखित भाषा का। ये हुआ आपका हिंदी व्याकरण। आज मैं आपको हिंदी पाठमाला के बारे में भी बताने जा रही हूँ। हिंदी पाठमाला जो कक्षा 5 के लिए है, ये एमिटी यूनिवर्सिटी प्रेस की है और इसकी जो लेखिका है डॉक्टर अनुराधा सक्सेना है। इसका जो प्रथम पाठ है वो एक कविता है और बहुत सुंदर कविता है, मेरी अभिलाषा। इसके कविता को आरंभ करने से पहले मैं आपको इसके कवि के बारे में आपको बताना चाहूँगी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, जो उन्होंने बाल साहित्य पे कविताएं लिखी हैं, वो उसमें कह सकते हैं उन्हें महारत है। वो बहुत अच्छी कविताएं हैं और अधिकतर पुस्तकों में उनकी कविताएं अवश्य होती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आपने पढ़ी होगी। हम सब सुमन एक उपवन में, ये उनकी ऐसी कविता है जो उनकी मृत्यु पर उनकी शव यात्रा में भी गाई गई थी। और वो उनकी जो कविताएं हैं वो बच्चों को बहुत प्रेरित करती है। बहुत मतलब जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे लेकर उन्होंने कविताएं जो बनाई हैं वो हमें बहुत प्रेरित करती है। आज मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ, मेरी अभिलाषा। मेरी अभिलाषा अर्थात मेरी इच्छाएं। यहाँ पे कवि ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। विभिन्न जो प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से अपनी इच्छाएं प्रकट की हैं कि वो प्रकृति से क्या सीख रहे हैं, क्या सीख वो ले रहे हैं और उस सीख से उनकी क्या क्या इच्छाएं उनको क्या क्या इच्छाएं वो अपनी प्रकट करते हैं, क्या क्या अभिलाषा उनकी है। पहले जो भाग है, इसमें 4 भाग है कविता में। पहला भाग है, सूरज सा चमकूं मैं, तारों सा दमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल चंदा सा चमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा
महकूं मैं विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं मैं, सागर सा लहराऊं मैं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मैं, मेरी अभिलाषा है। देखा आपने कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और कितने सुंदर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। बच्चों, ये कविता आपको इतने सुंदर चित्र के माध्यम से, चित्र सहित आपको ये कविता कॉपी में लिखनी है। और कुछ शब्द आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है। आपको इसको कॉपी में पाठ का नाम और कठिन शब्द लिखकर आपको ये शब्द लिखने हैं, इन्हें याद करनी है, इनकी वर्तनी को अच्छी तरह से याद करना है और लिखकर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इसकी वर्तनी में आपको कोई भूल ना हो। मैं इन शब्दों को पढ़ दे रही। चमकू, दमकू, उज्ज्वल, झलमल, महकू, चहकू, गुंजित, कुहुकू, निर्मलता, शीतलता, सहन शक्ति, पर्वत, दृढ़ता, जाऊं, लहराऊं, सुमनों आदि। अब ये जो शब्द है आप कॉपी में लिखिएगा, अच्छे से इसे याद कीजिएगा और कविता भी अवश्य लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपको कुछ भी परेशानी है आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा मुझे अपनी परेशानी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।